हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक यू सीट नाउ पे। तो जैसे कि मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना के रखी हैं जिसमें हमने ब्रांच वाइज आपको डिटेल में बता के रखा है कि कौन से स्टेट में कौन से पर्टिकुलर रैंक तक आपको वो पर्टिकुलर स्टेट में मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, चाहे हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें या हम ऑल इंडिया कोटा 50% की बात करें या डीएनबी की बात करें, जिसमें हमने कई सारी ब्रांचेस अभी तक कवर आउट कर ली है, लाइक रेडियो, डर्मा, पेडिएट्रिक्स, मेडिसिन। ये 4-5 हमने ब्रांचेस अभी तक कवर कर दी है। बाकी आज उसी को देखते हुए हम अपनी सेकंड ब्रांच लेके आए हैं, जो है कि एमडी ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसमें हम सेम चीज़ें आपको ऑल इंडिया कोटा 50% से बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक आपकी कट ऑफ जाएगी, जिसमें हम कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे। डीएनबी में भी आपको कैटेगरी वाइज बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। देन उसके बाद हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए स्विच करेंगे, जहाँ पर हम लोग स्टेट वाइज आपको रैंक के वाइज हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन से पर्टिकुलर स्टेट्स पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आपकी रैंक कुछ भी जो भी पर्टिकुलर रैंक है वो इस पर्टिकुलर रैंक टू इस पर्टिकुलर के बीच में आ रही है, तो कौन कौन से स्टेट पे आपको फोकस करना चाहिए और कितनी क्या फीस स्ट्रक्चर आपका जाएगा, क्या बजट आपका होना चाहिए, वो सारी वीडियो हमने इसमें डिटेल में लेके आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2023 आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लिंक वो टेलीग्राम चैनल बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए। अगर कोई फर्दर अपडेट होता है जिस पर मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ तो मैं वहाँ पर वो अपडेट पोस्ट कर देता हूँ, तो वो जो भी अपडेट होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे थ्रू अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं ऑल इंडिया की 50% या डीएनबी की या एमडीएमएस की, जिसकी भी आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप जाके गूगल फॉर्म भर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, पूरी सहायता करेगी आपको एडमिशन प्रोवाइड कराने में। जो भी आपकी पर्टिकुलर रैंक है उस पर्टिकुलर रैंक पे आपका जो भी बजट है उस बजट के ऊपर भी ड्रीम ब्रांच जो भी रहेगी वो आपको पूरी प्रोवाइड कराने में पूरी सहायता करेगी हमारी टीम। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है एमडी ऑर्थोपेडिक्स, जो हमारी पहली ऑल इंडिया 50% से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कैटेगरी वाइज हम पहले बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी की अगर आपकी रैंक विद इन 12,500 के नियर आउट है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते दिखाई देगी। ये 13,000 भी हो सकती, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको इजीली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट ऑल इंडिया के थ्रू मिल जाएगी। हालांकि अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की तो ये जो आपकी रैंक है वो 14,000 तक भी गई थी, 14,200 तक भी गई थी। तो वो जो आपकी रैंक थी वो आपकी थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, स्टे वैकेंसी राउंड तक गई थी। तो वो कहीं ना कहीं वो रिस्की हो जाता है, इसलिए मैंने वो सेफर रैंक रखी है जहाँ पर आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होते दिखाई देगी। एमडी ऑर्थो इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया 50% काउंसलिंग। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 15,000 के बिलो अगर रैंक है तो आपको इजीली ऑप्ट हो जाएगी। ओबीसी 14,500 फॉर एससी कैटेगरी, 30,000 फॉर एसटी, इट्स 58,000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको इजीली ब्रांच ऑल इंडिया के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगी। देन हमारी नेक्स्ट जो डीएनबी आती है उसके बाद हम डीएनबी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया ऑल इंडिया के थ्रू। अब हम डीएनबी पे फोकस करेंगे। अगर जनरल कैटेगरी की आपकी रैंक 23,000 के अप्रॉक्स आ रही है तो आपको ब्रांच इजीली डीएनबी में प्रोवाइड हो जाएगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 19,000, ओबीसी कैटेगरी 17,000 फॉर एससी कैटेगरी 34,000 अगर रैंक है आपकी ऑल इंडिया तो आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट हो जाएगी डीएनबी में। डीएनबी की फीस आपको मालूम होगा 1,25,000 है, जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सबकी सेम है, तो इजीली कुछ बड़ी चीज़ नहीं है आपको अगर डीएनबी से आप करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ अगर कोई डिफरेंस अगर आपको नहीं पता एमडीएमएस और डीएनबी में, तो उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है जिसमें हमने डिटेल में आपको बता के रखा है कि डीएनबी और एमडीएमएस में क्या डिफरेंस होता है। वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। वो भी आपके सारे डाउट जो भी हैं डीएनबी को लेकर, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर आउट होते हुए दिखाई देंगे। देन हम हमारी अभी तक की जो जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 23,000 रैंक तक हम आपको डिटेल में बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट हो जाएगी, या ऑल इंडिया के थ्रू या डीएनबी के थ्रू। अब हम बात करने वाले हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, और जो रैंक होने वाली है वो आपकी 23,000 टू 40,000 के बीच में अगर आपकी रैंक लाई हो रही है तो आपको कौन कौन से स्टेट फोकस करना चाहिए और क्या बजट आपका आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेट इस अंडर रैंक के अंदर में आता है वो आपका आंध्र प्रदेश आता है, जिसकी रैंक आपकी 27,000 के बिलो है, तो आपको इजीली ब्रांच आपको ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी आंध्र प्रदेश में। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 8,64,000 आपकी फीस है, जो कि सबसे लोएस्ट फीस है आपकी ऑल ओवर इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। देन हमारा कर्नाटका स्टेट आता है, जिसमें आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक 34,000 से बिलो है तो आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होती दिखाई देगी कर्नाटका में। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 12 लाख के अप्रॉक्स आपकी फीस पर ईयर
जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है हरियाणा स्टेट आता है, जिसमें अगर हम रैंक की बात करते हैं तो 16,000 के बिलो आपकी रैंक है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। दो कॉलेज हैं यहाँ पर आपके, एक है एसएन मेडिकल कॉलेज और दूसरा है आदेश मेडिकल कॉलेज, जिसकी फीस आपकी 14,50,000 पर ईयर आपकी फीस पे करने को मिलेगी। देन हमारी नेक्स्ट इसी रैंक 23,000 टू 14,000 के बीच में जो हमारे एक और स्टेट आता है जिसका नाम है तमिलनाडु, जिसकी अगर हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 14 लाख फीस स्ट्रक्चर है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको 7 to 8 लाख 9 लाख तक भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ईजिली ब्रांच आपको ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। अगर हम रैंक की बात करें तो 38,000 के बिलो आपकी रैंक है तो आपको ईजिली यहाँ पर ब्रांच ऑप्ट हो जाएगी। देन हमारे नेक्स्ट रैंक आती है, वो आती है 14,000 टू 60,000 के बीच में। अगर आपकी रैंक लाई कर रही है तो उसके बीच में आपको कौन कौन से स्टेट पे फोकस करना चाहिए और क्या उसका बजट जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेट आता है वो आपका तेलंगाना स्टेट आता है, जिसमें आपकी अगर रैंक 45,000 के बिलो है तो आपको इजीली तेलंगाना में कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 13,80,000 आपकी फीस पर ईयर जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका एक ही मेडिकल कॉलेज है, एमएमयू मेडिकल कॉलेज, जो कि सोलन में है आपकी। अगर हम इसकी रैंक की बात करते हैं तो 45,000 टू 50,000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। एमडी ऑर्थो यहाँ पर अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 26 लाख पर ईयर आपकी फीस जाती है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेट आता है इसी रैंक के बीच में, वो हमारा उत्तराखंड आता है। अगर उत्तराखंड में आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। अगर आपकी रैंक 50,000 के आसपास है, लाई कर रही है, तो आपको उत्तराखंड में इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। जहाँ पर अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 25,000 पर ईयर आपकी फीस यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर भी आपको दो कॉलेज मिल जाएंगे, पहला है श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज और हरियाणा मेडिकल कॉलेज, हिमालयन मेडिकल कॉलेज। दो मेडिकल कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं और अपनी ब्रांच ईजिली ले सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट जो रैंक आती है वो हमारी 60,000 टू 80,000 के बीच में लाई करती है। उसमें आपके 5 स्टेट्स आते हैं जिस पर आपको फोकस करना चाहिए और जहाँ पर आपको ये ब्रांच एमडी ऑर्थो आपको इजीली प्रोवाइड होते हुए दिखाई देगी। सबसे पहला जो स्टेट आता है वो है आपका वेस्ट बंगाल आता है, जहाँ पर आपकी फीस 27 लाख पर ईयर फीस जा रही है। अगर रैंक की बात करें तो 70,000 के बिलो अगर आपकी रैंक है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते दिखाई देगी ऑल इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट जो स्टेट की बात करते हैं वो है आपका पौंडीचेरी। अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं और साउथ ही में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पौंडीचेरी आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है, जहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो 22,77,000 पर ईयर फीस जाती है और उसकी रैंक भी सेम वेस्ट बंगाल की जितनी है। 70,000 के अगर नियर बाई आपकी रैंक आ रही तो आपको ब्रांच ईजिली ऑर्थो यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर हमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्टिफिन की अगर बात करते हैं तो स्टिफिन काफ़ी कम मिलता है यहाँ पर। अगर आप लेते हैं एडमिशन तो कहीं ना कहीं वो 8 to 10,000 के अप्रॉक्स आपको वेरी करता है पर मंथ। वहीं पर हमारा नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा सीट्स आपको ऑर्थो में मिल जाएंगी, जिसकी फीस 21 लाख टू 25,000 के अप्रॉक्स वेरी करती है। रैंक की बात करें तो 75,000 के बिलो आपकी रैंक है तो आपको ईजिली ब्रांच ऑप्ट होते दिखाई देगी उत्तर प्रदेश में। देन हमारा नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो हमारा बिहार आता है। अगर आप बिहार पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका फीस स्ट्रक्चर 26 लाख टू 33,000 के अराउंड वेरी करेगा। 26 लाख आपकी माता गुजरी का है, बाकी दो मेडिकल कॉलेज का जो फीस है वो 33 लाख है आपकी पर ईयर। जिसमें आपकी रैंक की बात करते हो 80,000 के बिलो आपकी रैंक है तो ब्रांच आपको इजीली ऑप्ट हो जाएगी बिहार में। अगर आप देखना चाहते हैं 3 मेडिकल कॉलेज आपको बिहार में मिल जाते हैं। बाकी कुछ डीम्ड मेडिकल कॉलेज भी है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फीस बिलो 40 लाख है और आपकी जो रैंक रहेगी वो भी 80,000 के अप्रॉक्स आपकी रैंक रहेगी। तो कुछ डीम्ड मेडिकल कॉलेज जहाँ पर ब्रांच आपको इजीली ऑप्ट होते दिखाई देगी। अगर आपका बजट 40 लाख के अराउंड 35 to 40 लाख से तो आपको इजीली डीम्ड में मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं जो 80,000 टू 1,20,000 के अराउंड आपकी रैंक है। जितने भी ऊपर तक आपकी रैंक है अब आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए और कहाँ पर आपको ब्रांच इजीली ऑप्ट होगी। सबसे पहला जो स्टेट आता है वो आता है उत्तर प्रदेश। पहले जो मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, ये आपके माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज हैं। इसकी अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 36 लाख टू 39 लाख पर ईयर आपकी फीस जाती है। अगर आपकी रैंक 85 टू 90,000 के अराउंड आपकी रैंक आती है तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी। अगर माइनॉरिटी से कोई बिलोंग करते हैं आप तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा और रिलैक्सेशन मिल जाएगा और आपकी जो रैंक है 95,000 या 1 लाख के अराउंड भी होगी। मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको इजीली ब्रांच ऑप्ट होते हुए दिखाई देगी उत्तर प्रदेश में। बाकी अगर हम बात करते हैं हरियाणा में,
सॉरी, बाकी हमारा नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो आता है हमारा राजस्थान, जिसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो फीस जाती है वो 25 लाख टू 40,000 के अराउंड आपकी फीस जाती है। अगर हम उसकी रैंक की बात करें तो 85,000 के बिलो आपकी रैंक है, तो आपको राजस्थान एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको ब्रांच ईजिली ऑप्ट होते दिखाई देगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। देन हमारा नेक्स्ट जो स्टेट आता है वो हमारा अगेन राजस्थान आता है। इसमें आपको अदर्स कोटास की सीट आपको मिल जाएगी, मैनेजमेंट कोटा की सीट मिल जाएगी, जहां पर आपकी फीस जो है 50 लाख टू 55 लाख पर ईयर आपकी फीस जाती है। अगर रैंक की बात करते हैं तो 1,20,000 के बिलो आपकी रैंक है, तो यहाँ पर आपको ब्रांच इजीली मिल सकती है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका बजट काफ़ी अच्छा होता है और वो क्वालिफाई नहीं होते हैं, या उनकी जो रैंक आई हुई जो उनका स्कोर आया होता है वो काफ़ी कम आया हुआ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो उनके लिए अगर बजट है तो उनको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है अगर आपका बजट अच्छा हो तो। वहाँ पर अगर नेक्स्ट स्टेट जो आता है वो कर्नाटका आता है, जिसमें अगेन अगर फीस की बात करते हैं तो 50 लाख टू 60 लाख के अराउंड आपकी फीस पर ईयर जाती है। 1,20,000 के अप्रॉक्स जो आपकी रैंक है वो आपको इजीली ब्रांच यहाँ पर आउट होते हुए दिखाई देगी। बाकी कुछ डीम्ड मेडिकल कॉलेज भी है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो। वहाँ पर भी आपको अगर 85 टू 90,000 के अराउंड आपकी रैंक है या 1 लाख भी अराउंड आपकी रैंक है तो एनआरआई कोटा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डीम्ड मेडिकल कॉलेज में आपके एडमिशन हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप एनआरआई डॉक्यूमेंट्स अगर बनवा सकते हैं तो। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एनआरआई में, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, अगर आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो ले आएंगे जिसमें हम एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की आपको सारी डिटेल बताएंगे, कैसे क्या आपको अप्लाई करना पड़ता है और कैसे क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ते हैं, कौन कौन से सबमिट करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे उस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।